इसीलिए जनता सड़कों पे खड़ी हुई है और देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देती है कि प्रधानमंत्री आपको 2024 में देश की जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। इन्होंने जुमला दिया है, ये 400 का भी जुमला ही है। 400 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आप बता दीजिए, देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री उन किसानों के लिए कील ठोकते हैं। क्या वाकई में देश की जनता के हितैषी प्रधानमंत्री है? भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी पे जुमला दिया है। प्रधानमंत्री जी मोदी की गारंटी जुमला को गारंटी में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, देश की जनता के साथ छलावा किया है। ऐसा प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी का परिवार, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सारे इनके परिवार हैं। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात के सूरत में। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पहुँचने वाली है। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, ये पूरा इलाका आदिवासी इलाका है। राहुल गांधी लगातार आदिवासी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आदिवासी के खिलाफ अन्याय हो रहा है और जो तमाम तरीके से सरकार इनके ऊपर षड्यंत्र कर रही, तमाम चीज़ों के खिलाफ राहुल गांधी बोल रहे हैं। हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है। राहुल गांधी आज सूरत में है और आदिवासी की बात लगातार कर रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर न्याय नहीं हो रहा, उनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है, लग रहा है। बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में इसी भाजपा सरकार के शासनकाल में तमाम ऐसे आदिवासियों पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का व्यवहार रहा है। जो सरकार कहती थी हम आदिवासियों के हित की बात करेंगे, उस सरकार के शासनकाल में आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा जिस तरीके से आदिवासियों को पलायन किया जा रहा है, उनके जंगलों को काटा जा रहा है, जहां से वो रोजगार अपना जीवन सृजन करते हैं। जिस जल और जंगल जमीन में आदिवासियों का मुद्दा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के तमाम ऐसे मुद्दे को दबा के सिर्फ और सिर्फ इस देश की राजनीति में धर्म का एक ऐसा एजेंडा लेके देश की राजनीतिक सत्ता पे पहुंचना चाहती है। और हमारी ये लड़ाई है, जो हमारे नेता, हमारे जननायक जो 5 स्तंभ लेके सड़कों पे चल रहे हैं, चाहे युवा भागीदारी की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, बहुत सारे वायदे देश के प्रधानमंत्री ने किए थे, लेकिन उन सारे वायदे को देश के प्रधानमंत्री ने नदारद करने का काम किया है। आप बताइए, आज देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री उन किसानों के लिए कील ठोकते हैं। क्या वाकई में देश की जनता के हितैषी प्रधानमंत्री है? एमएसपी की बात कर दी। अरे एमएसपी की गारंटी कौन दिया? सबसे पहले गारंटी कांग्रेस की थी। एमएसपी गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी पे जुमला दिया है। आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने गारंटी शब्द का सबसे पहले उद्बोधन कर्नाटक चुनाव में किया था, लेकिन कांग्रेस का गारंटी लेके प्रधानमंत्री जी मोदी की गारंटी जुमला को गारंटी में बदल दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार। अरे भैया, मैं कहता हूँ ये गुजरात की धरती है। देख लीजिए, गुजरात की धरती राहुल गांधी जी के मोहब्बत के लिए इस चिलचिलाती धूप में खड़ी है। एक ऐसा नेता है जो मणिपुर से चलकर, आपने देखा होगा, चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बात हो, चाहे मणिपुर से मुंबई की बात हो, एक ही नेता है जो इस देश में सच की आवाज उठा रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, देश की जनता के साथ छलावा किया है। ऐसा प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। पांडे जी बताइए, आप मोदी के परिवार को अपने आप को मानते हैं कि नहीं? मैं फिर कहता हूँ, मोदी जी का परिवार कौन है? आप बताइए, सुभाष चंद्र कौन है? कर्जा किसका माफ किया इन्होंने? कर्जा पूंजीपतियों का माफ किया। इन्होंने कर्जा किसानों का नहीं माफ किया। कांग्रेस ने देश के किसानों का कर्जा माफ किया। मैं फिर पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का परिवार, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सारे इनके परिवार हैं जो पैसा लेके भाग गए हैं विदेश की तरफ, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। चाहे जो पूंजीपति, आज अडानी की बात कर लीजिए, जितने देश में पोर्ट हैं सब अडानी के अधीनस्थ है, जितने देश में रेलवे स्टेशन है सब अडानी अंबानी के अधीनस्थ है। कॉर्पोरेट तंत्र ये देश की सरकार को चला रही है। जनता के द्वारा चुनी हुई जनमत की सरकार होती है, लेकिन जनता को इन्होंने नदारद किया है। इसीलिए जनता सड़कों पे खड़ी हुई है और देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देती है कि प्रधानमंत्री आपको 2024 में देश की जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। 400 पार जा रहे हैं, आप चुनौती दे रही है। अरे भैया, बीजेपी 400 पे चुनाव लड़ रही है। इन्होंने जुमला दिया है, ये 400 का भी जुमला ही है।
400 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आप बता दीजिए, उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, देश में कितनी बेरोजगारी है। उठाइए इस देश में एडीआर की रिपोर्ट, कितने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता हैं। ये भ्रष्टाचारियों पे नकेल नहीं कस रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है उनके खिलाफ ये भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है सरकार। आज देश की जनता सड़कों पे खड़ी है और ये गुजरात की आवाम बता रही है कि 2024 में देश की गद्दी से देश का प्रधानमंत्री नहीं हटाया जाए, क्योंकि आज मुद्दों की बात है। सड़क के गद्दी खाली करने वाले हैं। बिल्कुल, सड़क के जरिए संसद से सवाल किया जाएगा। जो संसद मान है उस संसद से आवाज पूछा जाएगा। 142 सांसदों को इन्होंने कहीं ना कहीं बर्खास्त करके देश की जनता की आवाज को कमजोर करने का काम किया है। हम देश की जनता की आवाज हैं। हमारे नेता जननायक जो कदम से कदम मिला के देश की जनता के साथ चल रहे हैं, वो पूर्ण रूप से इस देश की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और इस सरकार जवाब नहीं दे रही है। अब की बार 2024 में जनता जवाब देगी और ये जनता जवाब देगी कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। देश के नेता कैसे हो? राहुल गांधी जैसे हो।